परिवार इस पाठ के लेखक है रमाकांत, जिन्हें कांत के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म है, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1942 में उत्तर प्रदेश राज्य में खंडेला नाम का जो गांव है उसी गांव में हुआ। इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की जो कथाएं हैं, यह कथाएं इन्होंने अच्छी तरीके से लिखी। इसीलिए इन रमाकांत जी को सुप्रसिद्ध ऐसे बाल कथाओं के निर्माते कहा जाता है। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा बाल कथाएं हैं, यह बाल कथाएं प्रकाशित की है। और दादी माँ का जो पाठ है, इस पाठ में से हमें यह सबक मिलता है, संकट के समय हम में शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता की जरूरत होती है। ऐसी शांति, एकता, धैर्य और एकता रही तो हमारे जीवन में कितना भी बड़ा संकट आया, उसी संकट को हम निपट सकते हैं। ऐसा इस दादी माँ के परिवार इस पाठ से हमें सीख मिलती है। सुनो, इसकी जो कहानी है, यह कहानी कैसी है, इस प्रकार है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। वह अकेली ही आबाद से, शांति से उसका गुजारा चल रहा था। रोज सुबह उठकर अपना घर साफ सुथरा बनाना, आंगन में आसन डालना और उसी आसन पर बैठ जाना, अपना चूल्हे पर खाना बनाना और खाना बनाकर खा लेना। ऐसा उस परिवारजनों के साथ उसका हर दिन का व्यवहार चल रहा था। जब रात हो जाती है, उसी समय वह सो जाती थी। दिन मजे से गुजर जाता था। इसी परिवारजन फल फूल रहे थे, खुशी खुशी से रह रहे थे। ऐसी यह कहानी है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में बताया गया है दादी माँ बहुत समझदार थी, सयानी थी, होशियार थी। घर के आंगन के बरगद का पेड़ था। जो उसका घर था, उसी घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था, जिसे हम बड़दादा का पेड़ बोलते हैं, जो कई सालों तक खड़ा ही रहता है। ऐसा बड़ा पेड़ उसके आंगन में था और उसी बरगद के पेड़ पर
घोंसला था। उसी घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया का नाम था नीलू। जब सुबह हो जाती थी उसी समय आंगन वह नीलू बुआती, नीलू आंगन साफ करती थी और इधर उधर टुन 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 करके वह क्या करती थी, नाचती थी, चलती थी। इसी प्रकार नीलू का फुदकना, चिंचियाना दादी माँ को बहुत अच्छा लगता था। दादी माँ की और एक साथी थी, संगिया थी, दोस्त थी। उस दोस्त का नाम है चिंकी चुईया। ये जो चिंकी है, ये चिंकी पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल बनाकर रहती थी। दिन भर दादी माँ के घर के आंगन पर वह दौड़ लगाती थी। ऐसी इस दादी माँ की दिन दुनिया, ऐसा इस दादी माँ का संसार था, ऐसा उसका जग था, ऐसी उसकी रहन सहन थी। फिर दादी माँ, चिड़िया और चुईया ये अगर खुश होती तो पूरा उसका संसार खुश होता। यानी दादी माँ खुश तो चिंकी भी खुश और चुईया भी खुश। अगर दादी माँ दुखी तो चिंकी, चिड़िया भी और चुईया भी दुखी रह जाती थी। फिर ठंडी के दिन आ गए। ठंडी के दिनों में नीलू चिड़िया ने 2 अंडे दिए। 2 अंडों में से निकल गए 2 बच्चे। वे बड़े प्यारे, नन्हे से, अच्छे से, सुंदर से। उनका नाम रखा टीनू मीनू। सबने मिलकर उस टीनू मीनू को पाला पोसा बड़ा किया। कुछ ही दिनों के बाद ये जो चिंकी थी ना, चुईया, उस चिंकी चुईया को उपहार में 2 बेटे मिले और उन 2 बेटों के नाम चुस्कू और मुस्कू रखा। दादी माँ उन सबका ख्याल रखती थी, उनसे मन बहलाती थी। उन्हें लाड प्यार से, स्नेह प्यार से दुलारती थी। दमदम से रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर के आंगन में दौड़ लगाते, हंसते, खेलते, इधर उधर घूमते। दादी माँ के आंगन में खेलते रहते थे। खेलते खेलते कभी कभी एक दूसरों के साथ क्या करते थे, झगड़े भी करने लगे। झगड़े करते समय दादी माँ उन्हें समझाती। दादी माँ हंसते, खेलते, गाते, खाते, वे एक दूसरों के साथ जब लड़ जाते हैं, दादी माँ उन्हें समझाती है, कहती है, मेरे बच्चों,
मत लड़ो, झगड़े तंटे में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान रखो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो है एकता। तभी तो कहते हैं एकता है जहां खुशहाली है वहां। इसी प्रकार दादी माँ की सीख इन परिवारजनों को मिली, वे खुशी खुशी से रहने लगे, हंसी खुशी से इनका दिन गुजरने लगा, दिन ब दिन बीतते गए। दादी माँ उन्हें हर रोज एकता का पाठ पढ़ाती, समझाती थी, एकता के लाभ बताती थी, एकता के जो फायदे हैं वह इन उनके परिवार में जो रहते हैं, चिंकी, नीलू, उसके बच्चे, इन सबको इसने एकता का पाठ पढ़ाया था। एक बार क्या हुआ, बहुत बड़ा संकट आया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चूरने चली गई थी, उसने उसके साथ अपने छोटे छोटे बच्चे भी लेकर गई थी, उसके साथ तीनू मीनू को भी लेकर वह खलिहान में दाना चुगने के लिए, अपना उदर निर्वाह करने के लिए, अपना पेट का गुजारा करने के लिए वह खलिहान में चली गई, जंगल में चली गई। फिर उसके साथ उनके जो दोस्त थे, उनकी जो सखी सहेली थी, उनकी सखी सहेलियों की तरफ उसने उनको भी साथ ले लिया। अन्य चिड़िया भी उसके साथ खलिहान में दाना चुगने चली गई। फिर खलिहान में दाना धान उगते हुए रात होते ही सूरज की किरणें ढलने लगी। उसी समय वह जो चिड़िया थी, वह चिड़िया दाना चुग रही थी। उसी समय अचानक एकाएक मुनमुन को ध्यान आया, चिड़ियों के साथ रहने वाली जो दाना चुगने चली गई, उसकी जो मैत्रीन थी, सहेली थी, वह जो मुनमुन, वहाँ उसको ध्यान आया कि अरे चलो हमें घर जाना पड़ेगा, हमारे घोंसले में जो नन्हे से प्यारे से छोटे से बच्चे हैं उनका ख्याल आ रहा है, दादी माँ अपनी राह देख रही होंगी, हमें घर की ओर जाना है, हमारा घोंसला खाली है। उसने सबने एक दूसरों को साथ टाटा बाय बाय करने की शुरुआत की, विदा लेने की शुरुआत की, विदा ले लिए, सबने एक दूसरों को टाटा बाय बाय किया। अब वह उड़ने को सब तैयार हो गए, उड़ने लगे। उसी समय बेचारी उलझ कर कहने लगी, अरे मैं तो फंस गई, अरे मैं तो फंस गई। वह चिल्लाई। नीलू ने
उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़िया ने भी उसकी बात सुनी। फिर तब सब समझ गए। बेचारे नीलू उसके पास आ गई, पास आने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह आ न सकी। फिर दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रह गई बेचारी, वहीं पर वह रह गई, उसे भी वहां तक न जा न सकी। वह चिंचिया कर चिल्लाई और बोली, अरे हम सब फंस गए हैं, हम सब फंस गए हैं, पहेलिया ने हम पर जान डाला है। हम सब ने बहुत प्रयत्न किए, प्रयास किया, कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन हम कोई बाहर नहीं निकल सकते। चिड़िया दुखी हो गए। उनकी घर जाने की जो आस थी, घर जाने की जो कोशिश थी, घर जाने का जो प्रयास था, वह खत्म हो गया। ऐसा इन चिड़ियों को लग गया। हिसक कर जोर जोर से रोने लगे। उनके बच्चों का ख्याल आने लगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा भी क्या होगा, हम भी अब मर जाएंगे। लेकिन उसी समय नीलू और उसके जो दो बच्चे थे, वे मात्र बहुत शांत थे। एकाग्रता का विचार कर रहे थे। एकाग्रता बहुत ही आंखें ढककर वे सोचने लगे, ध्यान करने लगे। हमें दादी माँ ने पाठ पढ़ाया था एकता का, दादी माँ ने एकता का पाठ पढ़ाया है। एकता किस प्रकार होती है, एकता से हम इस जाल का नायनाट कर लेंगे, ऐसा किसको मालूम था? नीलू और नीलू के बच्चों, नीलू के दो बच्चों टीनू और मीनू। फिर उसी समय शांत हो गए। उन्हें सीख की याद आ गई। फिर उसी समय उसी वक्त मुनमुन उनकी साथ थी, उनकी मैत्रीन थी। वह बहुत ही चिढ़कर बोली, हम कैसे जाएंगे बाहर, ये जाल कैसे फेंकेंगे, इस जाल से हमें मुक्ति कौन दिलाएगा? तो उसी समय वहाँ उसका जो बोल है, वह बोल कौन सा है? तो हम में एकता है, लड़ नहीं रहे, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, हम कुछ कर नहीं सकेंगे। ऐसा मुनमुन ने कहा। तब टीनू बोली। टीनू ने क्या कहा? बस इतने में ही डर गई। हम जरूर जीत जाएंगे,
एकता की ताकत दिखाएंगे। हमारे अक्ल का पता खुलना चाहिए।